शिक्षा में आपको ज्यादा पूरी गुरुओं की बात तो नहीं बताऊंगा, 2-4 गुरुओं की बात बता देता हूँ क्या क्या शिक्षा मिलती है हमें। हर जगह वो गुरु उपलब्ध हैं, शिक्षा लेने की जरूरत है। सबसे पहली शिक्षा मैंने अपने गुरु पृथ्वी को अपना गुरु बनाया। पृथ्वी से क्या सीखा? बोले क्षमा सीखी मैंने। पृथ्वी में कितना लोग हल चलाते हैं किसान, पर पृथ्वी कभी आह नहीं करती। पानी प्राप्त करने के लिए कितना गहरा गड्ढा खोद देते हैं, फिर भी पृथ्वी ठंडा पानी देती है। इस पर मलमूत्र का त्याग करते हैं, फिर भी ये क्षमा कर। तो मैंने क्षमा गुण पृथ्वी से सीखा। पृथ्वी वायु, वायु हवा से क्या सोचा सीखा? हवा से मैंने असंप्रहता, असंगता। हवा संसार में सबके पास जाती है और सभी को छूती है, लेकिन किसी का हाथ पकड़ के ये नहीं कहती कि हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते सनम, हाय हमारा क्या होगा। सबसे मिलती जुलती है पर आनंद से, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। किसी से आसक्ति मत करो, डिसअटैचमेंट। जिस समाज में रहना पड़े रहो, लेकिन आसक्ति किसी में मत करो। ये मैंने वायु से सीखा। पृथ्वी, वायु, आकाश। आकाश को मैंने गुरु बनाया। गुरु से आकाश से क्या सीखा? बोले आकाश से सीखा वो सब जगह रहता है, लेकिन सबसे ऊपर रहता है। उसी तरह से तुम्हें भी हर किस्म, हर प्रवृत्ति, हर एक आदत जैसे लोगों के साथ में रहना पड़ेगा। खाने पीने वाले, कई वृत्तियों वाले, लेकिन सबसे ऊपर रहो। किसी की वृत्ति को अपने ऊपर मत आने दो। पृथ्वी, वायु, आकाश, आपो। आप मनी पानी। पानी से मैंने क्या सीखा? बोले शीतलता। जल खुद भी ठंडा होता है और जो उसके पास में आता है उसे भी वो ठंडा कर देता है, शीतल बना देता है। इसलिए हमने ये सीखा, शीतल प्रकृति से खुद भी शीतल होकर के रहो, और जो तुम्हारे मन में आए उसे ऐसी विचारधारा दो कि उसके अगर उग्र स्वभाव हो तो खत्म हो जाए। शीतलता भर दो, जानबूझ करके लड़ाओ मत। अगर दो मित्र विचारे संधि करना चाहते हो तो ये मत कह दो तुम तो उसकी बड़ी प्रशंसा करते हो, लेकिन हम जानते हो अकेले में तुम्हारी निंदा ही करता है। इसे लड़ाओ भिड़ाओ मत, खुद भी शीतल रहो, दूसरों को। पृथ्वी, वायु, आकाश, आपोग्निश। 5वां गुरु मैंने अग्नि को बनाया। अग्नि में क्या विशेषता है? अग्रे नयति सा अग्नि। अग्नि सदैव आगे बढ़ती रहती है। अग्नि के ऊपर लकड़ी रखो, उसे जला देगी, ऊपर आ जाएगी। लोहा रखो, गर्म करके फोड़ करके उसको आगे आ जाएगी। कोई भी चीज उसको रोक नहीं सकती। तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। आत्मा अग्नि की तरह आगे चलने वाली है, इसलिए निरंतर तुम आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो। ये मैंने अग्नि से सीखा। पृथ्वी, वायु, आकाश, आपोग्निश, चंद्रमा। 6वां गुरु मैंने चंद्रमा को बनाया। चंद्रमा से क्या सीखा? कि चाहे जैसी परिस्थिति हो प्रसन्न रहो, बी हैप्पी। हर एक सिचुएशन में तुम प्रसन्न रहना सीखो। चंद्रमा के जीवन में 2 पक्ष आते हैं, एक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। और शुक्ल पक्ष में क्या होता है? तिथियां बढ़ती रहती हैं, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, और चंद्रमा आगे बढ़ता रहता है, प्रकाश फैलता रहता है। और पूर्णिमा में क्या होता है? पूरा व्हाइट हो जाता है। सारी दुनिया चंद्रमा को संकल्प करके पूजा करने लग जाती है। पूर्णिमा में कितना दान पुण्य करते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में सुख के पक्ष हैं तो दुख के लिए भी तैयार रहो। दिन है तो रात आने वाली है, और रात है तो डोंट वरी, बिकॉज द सन इज गोइंग टू बी अराइज। एक दिन संडे होगा और फिर सूर्य चमकेंगे, फिर प्रकाश तुम्हारे जीवन में आएगा। तो चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तो मैंने चंद्रमा से सीखा कि उसके जीवन में पूर्णिमा आती है, और पूर्णिमा के बाद में क्या होता है? कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। फिर एक एक किरण गिरनी शुरू होती है उसकी। अंधेरा, उजाला उसका कम होता चला जाता है। और एक दिन क्या आता है? अमावस्या। अमावस्या मानी बिल्कुल अंधकार, चंद्रमा का दिखना बंद। लेकिन चंद्रमा आत्महत्या नहीं करता। हाय हाय मिट गए, लुट गए, कितने धनी थे, कितने रईस थे, कितना नाम था, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास में। मरता नहीं, आत्महत्या नहीं करता, स्ट्रगल करता है, और दूसरे दिन प्रयास करता है। फिर उसकी एक किरण मिलती है, दूसरी किरण मिलती है, और 15 दिन बाद वो फिर से पूर्णिमा को प्राप्त कर लेता है। अगर तुम्हारा लुट गया, मिट गया, कोई चला गया, उठ गया, चिंता मत करो, प्रयत्नशील रहो। तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारा धन, तुम्हारा वैभव फिर से लौट करके तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगा। रोने गाने की जरूरत क्या है? एक चंद्रमा से मैंने सीखा। इसलिए पृथ्वी, वायु, आकाश, आपोग्निश, चंद्रमा, रवि ही। सूर्य से मैंने सीखा। सूर्य को गुरु बनाया। उससे क्या सीखा? का सूर्य खुद भी प्रकाशमान है, और जिधर चलता है
प्रकाश फैलाता हुआ चलता है। खुद भी ज्ञान संपन्न बनो, जिधर चलो प्रकाश फैलाते हुए चलो, अज्ञान और अंधकार लोगों में मत परोसो। ये मैंने सूर्य से सीखा। एक मैंने कुंवारी कन्या को अपना गुरु बनाया। एक गांव में गया, एक कन्या थी, उसको देखने वाले लोग आए उसके घर में। संयोग से कोई था नहीं, रिश्तेदारों को कुछ खिलाने के लिए कुछ था नहीं, सो वो धान रखे हुए थे, उनको कूट रही थी और रिश्तेदारों से कह रही बैठो अभी आते हैं। अब धान कूट रही खुद। अब वो धान कूट रही थी तो उसकी चूड़ियां बज रही थी, तो उससे लगा कि धान को कूटने से, चूड़ियां बजने से रिश्तेदारों को पता लग जाएगा कि इसके पास में कुछ है नहीं, अभी धान कूट रही। तो उसने एक एक चूड़ी तोड़ना शुरू की कि अगर ज्यादा चूड़ियां रहेंगी तो बजेंगी, और धीरे धीरे करके उसने केवल 2-2 चूड़ी रहने दी और उसके बाद में सारी चूड़ियां तोड़ दी। और बाद में 2-2 चूड़ियां थी तब भी आवाज आ रही थी, तो फिर उसने एक एक चूड़ी और तोड़ दी, केवल एक एक चूड़ी रहने दी। और दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने उससे ये सीख लिया कि अगर उपासना करना है तो अकेले होकर के रहो, वार्ता सात द्वयोरूपी, अगर 2 भी रहोगे तो भी खनखनाहट होगी। इसलिए भजन तो एकांत में ही होता है। एक वैश्या को मैंने गुरु बनाया। शिक्षा तो कहीं से भी ली जा सकती। कहते मैं विजयनगर गया, रात्रि का वक्त था, मैंने देखा एक वैश्या अपनी अट्टालिका के झरोखे से झांक करके पर पुरुष के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी कि दास्यति द्रवणम भूरि, वो आएगा, शरीर समागम के बाद में मुझे धन संपत्ति देगा। लेकिन बेचारी 12 बजे रात्रि तक प्रतीक्षा करती रही, कोई आया ही नहीं। और उसके बाद में तरणम सुस्वाप पिंगला, पिंगला मानी वैश्या, वो फिर अंदर जाकर के सो गई। और सोते समय उसने एक बड़ा सुंदर गीत गाया, उसका नाम है पिंगला गीत, पिंगला मानी वैश्या का गाया हुआ गीत। उसने क्या गाया कि संतम समीपे रमणम रति प्रदम प्रदम मिमम विहाय, संतम समीपे रमणम रते प्रदम विद्यम प्रदम नित्य मिमं विहाय, अकामदम दुःखी शोक मोहप्रदं तुच्छ महं भजेय, अकामदं दुःख भयादिशोक मोहप्रदं तुच्छ महं भजेय। हाड़ मास की दे तामहु ऐसी प्रीति, तू आजे जो राम अवश्य मिटे भौरी। मैं सांसारिक लोगों के अंग संग के लिए, पैसा कमाने के लिए मैं करती रही। अगर इससे थोड़ा भी संग मैंने संतों का किया होता तो भगवान में अनुरक्ति हो गई होती और मेरा जीवन धन्य हो गया होता। धन तो साथ में नहीं जाता, लेकिन सत्संग से मेरा बेड़ा पार हो गया। कितनी सुंदर सुंदर कथाएं। इसके बाद में आगे चल करके अत्यंत दिव्यतम गाथाएं 12वें स्कंद में राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित आज 7वां दिवस है, कथा आज की समाप्त हो रही है। तुम्हारे 7 दिन थे, वैसे में जब तक कथा सुनाऊं मृत्यु यहां आ नहीं सकती। पर जो जो तुम चाहते थे, मैंने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों का मैंने उत्तर दे दिया है। और इस कथा के माध्यम से मैंने तुम्हें एक ही बात बताने की कोशिश की है कि तुम राजन मनुष्यति पशु बुद्धि में माम जही, तुम्हारी मौत होगी, ये पशु बुद्धि है, इसको जीत लो। न जाता प्रागभूतोद्य देहे वानम न नंक्षसी, न आज तक कभी आत्मा की मौत हुई है और न कभी हो सकती है। इसलिए मिथ्या भ्रम को तुम मिटा दो और तुम सोच लो कि तुम आत्मा हो। अब तुम दृश्य बना दो इस शरीर को, तुम खुद दृष्टा बन जाओ। तुम इस आत्मा से, मैंने जो आपको दूसरे अध्याय के पहले ही अध्याय में तुम्हें देहाध्यास से बताया है, जो योग की दोनों प्रक्रियाएं की हैं, उससे तुम शरीर से अपने आप को अलग हटा लो और फिर तक्षक आएगा, इस शरीर को रचेगा, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम न मरे मर है संसारा, हम कहूँ मिला ज्याव न हारा। अब बोलो तुम्हारी आगे क्या इच्छा है। राजा परीक्षित के आंखों से झरझर करके आंसू गिरने लगे। कहा गुरुदेव मेरा स्वार्थ था, मेरे ऊपर साफ था
कि 7 दिन में मेरी मुक्ति होनी थी, 7 दिन के पीछे कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए मैंने बिना खाए पिए मैंने कथा सुनी। लेकिन मुझ जैसे मुमुक्षु प्राणी को जो मरने के लिए राज्य पाट वैभव छोड़ करके आ गया गंगा के किनारे, जिसके पास में बर्तन भी नहीं है, वो कोई दक्षिणा तो नहीं दे सकता था। आपने मेरे ऊपर इतना प्रेम किया कि आप भी मेरी मुक्ति के लिए बिना खाए पिए लगातार 7 दिन तक बैठ करके कथा सुना करके मेरे उद्धार का पथ प्रशस्त करते रहे। हे गुरुदेव, आपकी कृपा के अनुग्रह को हम कभी नहीं भूल सकते। सिद्धोस्मन गृहीतोस्मि, आपकी करुणा से हम अनुग्रहित हो गए। बस एक कृपा करो कि थोड़ी देर के लिए आप बैठे रहो। आपने अभी हमें कथा सुनाई है, कथा सुनाए तो पूजा जरूर करनी चाहिए, इसलिए हम आपकी पूजा कर लें। उसके बाद में आप प्रस्थान करना। उनका पूजन किया है। बाद में शुकाचार्य जी महाराज का प्रस्थान हुआ और उसके बाद में तक्षक सर्प जब आया एक फल का अंदर का बहाना बना करके, और वो जान गए थे कि मृत्यु कोई चीज नहीं है, मृत्यु एक महोत्सव है। श्रीमद् भागवत भगवद गीता ये बताती है कि मृत्यु भय का काम नहीं है, एक महोत्सव है। कैसा महोत्सव? जैसे होली आती है तो पुराने कपड़े आप उतार करके नए कपड़े पहनते हो तो उसमें आनंद होता है कि बुरा लगता है? अच्छा लगता है। उसी तरह से वासान से जीर्णानी यथा व्याहे नवानि गृह्णाति नरोपराणि। और इस प्रकार से परीक्षित जी ने गंगा जलू से परीक्षित जी ने शुकाचार्य जी के चरणों को पखारा।